सभी को जय श्री राम। मैं अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज तक जितना भी लेक्चर गया होगा वो लेक्चर आप लोग के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसा टॉपिक अभी 10th का क्लास का चल रहा है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से लेक्चर को देखिए, और जिनके भी भाई बहन हैं जो क्लास 10th में हैं उन्हें वीडियो जरूर दिखाइए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो ही दिखाइएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज तक हमने जितना भी देखा, आज हमारा लेक्चर 10 है, तो इसमें लोग देखते हैं क्या कि प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो प्रूव करना है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए पहले हमें रेशनल नंबर सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद उसको गलत साबित करके हमको आंसर मिल जाता है। तो जनरली हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं, लेट रूट 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number and it can be written in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. In p and q only one common factor is 1. सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, एक है। मतलब p एंड q में एक के अलावा कोई नहीं है। जैसे सपोज डेट p एंड q है ना सर, इसमें यदि हम लोग 1 by 1 से गुणा भी करते हैं तो p और q ही प्राप्त होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कितना है कॉमन फैक्टर, 1। चलिए, अच्छा आपको क्या दिया हुआ है, रूट 3। तो रूट 3 को हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं सर। चलिए लिख सकते हैं। अब जब रूट 3 को p by q के रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगला स्टेप आ जाएगा p इक्वल टू रूट 3 q। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब क्या है कि जनरली स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने का। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे सर तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर मिलेगा, यानी कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय मतलब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है जनरली। और जब 3 से डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो p भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। जनरली यहां तक तो समझ में आ रही होगी। अब जनरली p का तो मिल गया कि p को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन q का तो मिला नहीं। तो q निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट p इक्वल टू 3k इन इक्वेशन 1। मैंने पुट, मैंने क्या करना है कि जो p का वैल्यू है 3k रख कर पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। अब देखिए इक्वेशन 1 में जैसे हम लोग करेंगे पुट तो क्या होगा, p इक्वल टू, ठीक है, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k इक्वल टू रूट 3 q। तो इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जैसे बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर। अब जब दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या मेरे पास बचेगा, देखिए ध्यान से। जैसे ही इन दोनों हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद सर कुछ नहीं करना है। देखिए कॉमन यहाँ जैसे ही लेने की बात होगी तो कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, 3k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q is also divisible
बाई 3, मतलब क्यूब ही डिविजिबल बाई 3 है, मतलब क्यूब ही 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो जब क्यू 3 से डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ P and Q have 3, ठीक है, कॉमन फैक्टर। माने बोथ मतलब क्या, P और Q दोनों के पास कितना फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है। तो जब 3 कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग। हमारी मान्यता क्या है, गलत हो गई। हमारी क्या हो गई, हमारी जो मान्यता हो गई गलत हो गई, इसलिए √3 इज ए इरेशनल नंबर। माने √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हेंस रूट। तो इसी तरह से अगर √3 रहेगा तो इसी तरह से बनेगा √5, √7, √9 नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जिनका स्क्वायरिंग करने पर डबल फैक्टर आ जाता है उसका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 9 हो गया तो 3 × 3 3 बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा आपका रेशनल नंबर में। इसलिए जिनका रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए कि √5 का निकल जाएगा, ठीक है, √5 इसी तरह से निकल जाएगा, √7, √11, √13, जो निकलना है निकल जाएगा, ठीक है। तो जनरली मैं जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा मैं लाइन से कराते चला दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे जस्ट अभी हम लोग एग्जाम्पल 10 देखेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए।